अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मैथ बड़ा पसंद होता है और उनके मैथ के अंदर पूरे पूरे मार्क्स आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको मैथ बड़ा मुश्किल लगता है और बड़ी मुश्किल के साथ वो मैथ में पास होते हैं। ये जो दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, अब वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जिनके मैथ में पूरे नंबर आते हैं, पता चला कि ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैथ की समझ अच्छी आ जाती है। और जब किसी स्टूडेंट को मैथ की अच्छी समझ आती है तो फिर उसको मैथ करने का दिल करता है, वो प्रैक्टिस करता है और इस तरह उसके पूरे मार्क्स आ जाते हैं। दूसरे वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जिनको मैथ की समझ नहीं आती तो उनको फिर प्रैक्टिस करने का दिल भी नहीं करता, उनका मैथ का सब्जेक्ट वीक होता है, दैट्स वाई वो मैथ के अंदर या तो फेल हो जाते हैं या बड़े कम मार्क्स आते हैं। सो मेरी आज की ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो मैथ को लेके परेशान है और वो मैथ को इम्प्रूव करना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आती कि मैथ को हम कैसे इम्प्रूव करें। तो उसमें पहली जो टिप है बेटा, मेक अ प्रॉपर नोट्स। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं या आप लायक हैं या नालायक हैं, आप किसी भी तरह के स्टूडेंट्स हैं, आप प्रॉपर नोट्स ज़रूर बनाएं। जब क्लासेस का आगाज़ होता है, जब आपकी मैथ की फ़र्स्ट क्लास होती है, टीचर जो एक्सरसाइजेज आपको करवाते हैं, डे 1 से आप मैथ के नोट्स बनाना शुरू करें। क्लास वर्क भी करें, घर आके होमवर्क करें, तो आपके प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। जब आप मैथ के नोट्स बनाते हैं, ये मैथ के नोट्स आपकी इम्तहान की तैयारी के लिए बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। आप घर में बैठ के जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप अपने नोट्स ओपन करते हैं, इजी से स्टेप्स होते हैं, तो आप उसको देख के उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं। मार्केट के अंदर मैथ के हवाले से बहुत सारी की बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन उन की बुक्स के अंदर बहुत सारे शॉर्ट स्टेप होते हैं या सम टाइम की बुक्स के अंदर बड़ी मिस्टेक्स होती हैं, तो वो इतनी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। सो आप अपने हाथ से आपके रिटन जो है वो आपके मैथ के नोट्स होने चाहिए। सो पहली टिप बेटा कि आप मैथ के प्रॉपर नोट्स ज़रूर बनाएं। दूसरी बात ये है कि आप मेक अ फार्मूला लिस्ट। आप जब आपके इम्तहान करीब हों तो आप पूरी मैथ के अंदर देखें कि कितने फार्मूलाज हैं, उन सारे फार्मूला की एक लिस्ट बनाएं और उनको एक पेज के ऊपर लिख लें, 1 बाय 1 करके एक तरतीब के साथ लिख लें। उसके बाद आप वो जो फार्मूलाज हैं उसको याद करें, लिख के याद कर लें, ज़बानी याद करें। बेशक आपके 2 दिन लग जाएं, 4 दिन लग जाएं, लेकिन आप वो मैथ के अंदर जितने भी फार्मूलाज यूज़ होते हैं उनको याद ज़रूर करें। जब आपके मैथ के फार्मूलाज याद हो जाते हैं तो आपका सारे का सारा प्रॉब्लम हल हो जाता है। बड़े स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको स्टेप्स आते हैं, जो मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उन्हें फार्मूलाज याद नहीं होते। जब वो फार्मूलाज याद नहीं होते तो मैथ जब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें फार्मूला नहीं आता होता, वहाँ पे वो स्टॉप हो जाते हैं। सो दूसरी टिप बेटा ये है कि आप मैथ के अंदर जितने भी फार्मूलाज याद होते हैं वो 1 बाय 1 करके आप उनको ज़रूर याद करें। तीसरी टिप बेटा ये है कि मेक अ रिटन प्रैक्टिस। अब मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि याद करने से याद नहीं होता, इसकी आपको रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप मैथ में जितनी ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस करते हैं, आप जितना ज़्यादा लिखते हैं क्वेश्चंस को, इतनी ज़्यादा आपकी ग्रिप आ जाती है। आप किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करें, एक बार अगर आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, आप गिव अप ना करें। स्टूडेंट्स बड़ी जल्दी डिसहर्ट हो जाते हैं, दिल हार जाते हैं, अपने ऊपर एतमाद नहीं होता, वो छोड़ देते हैं। आप गिव अप ना करें, आप ट्राई करते रहा करें, आप कोशिश करते रहा करें, अपने नोट से हेल्प लें और उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो मैथ की जितनी ज़्यादा आप रिटन प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी मैथ के ऊपर ग्रिप हो जाएगी। चौथी टिप बेटा ये है कि इंक्रीज बेसिक नॉलेज। मैथ के हवाले से आपका जो बेसिक नॉलेज है वो आप ऐसा ऐसा इंक्रीज़ करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, तो जब हम उनको मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, दूसरे दिन जब हम टेस्ट लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इन बच्चों के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। फॉर एग्जांपल उन्हें टेबल नहीं आते, उन्हें सिंपल मल्टीप्लाई करने का मेथड नहीं पता, उन्हें डिवाइड करने का मेथड नहीं आता होता, उन्हें ऐड करने का वो मेथड नहीं पता होता। तो आप ये सारी की सारी टेक्निक्स को सीखें एक एक करके। आप मल्टीप्लाई के जितने रूल्स हैं आप उसको सीखें। एलसीएम कैसे लेना है, उसकी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं,
उसको प्रॉपरली एक नोट्स बना के उसको सीखें, टेबल्स को याद करें। जब आप अपना मैथ का बेसिक नॉलेज, आपकी जो बुनियाद होती है, जब वो इंक्रीज़ हो जाती है, वो मजबूत हो जाती है, तो फिर फर्दर आप आगे जैसे जैसे क्लासेस में आगे बढ़ते जाते हैं, मैथ के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जिनके बेसिक कंसेप्ट वीक होते हैं, वो जैसे जैसे आगे क्लासेस में जाते हैं, उनका जो ये सब्जेक्ट होता है वो टफ़ होता जाता है और वो उनके लिए पास करना उस सब्जेक्ट में से बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर ये देखें वीक सब्जेक्ट है, तो वीक सब्जेक्ट आपसे सिर्फ दो चीज़ें मांगता है, एक आप उसकी रिटन प्रैक्टिस करें और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा उसको टाइम दें। और नेक्स्ट टिप बेटा ये है, लर्न फ्रॉम द गुड टीचर। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आपको वो सब्जेक्ट समझ नहीं आएगा। मैथ आप कोशिश करें एक अच्छे और काबिल टीचर से समझें। अब सब्जेक्ट बोर नहीं होता, टीचर बोर होता है। अब एक टीचर जो है, जब वो एक किसी सब्जेक्ट के अंदर या मैथ के अंदर जो एक्सपर्ट है, वो जब आपको मैथ पढ़ाना शुरू करेगा तो आपको मैथ की अच्छी समझ आना शुरू हो जाती है। मेरे पास एकेडमी के अंदर मैट्रिक और एफएससी के स्टूडेंट्स आते हैं, मैथ के हवाले से जब वो हम क्वेश्चंस करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि उनकी जो बेसिक कंसेप्ट हैं या उनकी जो बेस है वो मैथ के अंदर बिल्कुल नहीं है। तो जब हम उनका केस स्टडी करते हैं, हमें पता चलता है कि 6, 7, 8 के अंदर उन्होंने किसी ऐसी जगह से मैथ पढ़ा हुआ था, किसी घर के अंदर ट्यूशन पढ़ा हुआ था, लड़कियों से पढ़ा हुआ था, जो खुद जिनको मैथ नहीं आता था, वो की बुक से देख के मैथ करवा देते थे। इस वजह से वो जो बच्चे के जो बेसिक कंसेप्ट थे वो क्लियर नहीं हो पा रहे थे। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप मैथ का सब्जेक्ट पढ़ें, कि जो मैथ के अंदर एक्सपर्ट टीचर है आप उससे ज़रूर पढ़ें। आप इन 3-4 जो टिप्स हैं इनको आप यूज़ करें, इंशाल्लाह आपका जो मैथ का सब्जेक्ट है वो बेहतर हो जाएगा। उसमें पहला जो मैंने पहली टिप बताई है कि आप साल के आगाज़ से ही मैथ के एक प्रॉपर नोट्स बनाया करें। तो जब आप नोट्स बनाएंगे इम्तहान की तैयारी में, वो नोट्स आपके काम आएंगे। दूसरी टिप मैंने ये बताई है कि आप फार्मूला की लिस्ट बनाएं। उस लिस्ट को बनाने के बाद आप उन सारे फार्मूलाज को याद ज़रूर करें। तीसरी टिप मैंने ये बताई है कि आप मैथ की डेली प्रैक्टिस किया करें, और ये जो प्रैक्टिस है वो रिटन प्रैक्टिस है। आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी इतनी ज़्यादा आपकी उस मैथ के सब्जेक्ट के अंदर ग्रिप आ जाएगी। नेक्स्ट टिप मैंने बताई है कि आप जो मैथ के वाले से जो बेसिक आपका नॉलेज है वो जैसे जैसे क्लास बढ़ रही है आपका बेसिक नॉलेज भी इंक्रीज़ होना चाहिए। और लास्ट टिप मैंने ये बताई है कि आप मैथ उस टीचर के पास पढ़ें जिसको मैथ अच्छी आती है। तो इन सारी टिप्स को अगर आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह जो आपका मैथ का सब्जेक्ट है ये इंशाल्लाह इम्प्रूव हो जाएगा और मैथ में आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियाँ दे।